हेलो एवरीवन, हम लोग करने वाले हैं स्पीडी का पेज नंबर 71। ठीक है, ये वन लाइनर करंट अफेयर्स है जो कि मई का है। 2 मई से लेकर 9 मई तक है इसमें। तो चलिए इसको करते हैं। किससे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? अमितेश कुमार सिन्हा को। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो है ये किया है मध्य प्रदेश। अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत कौन बना है? यूनाइटेड नेशन का जो राजदूत है अमेरिका का, कौन बना है? तो अमेरिका वाला क्या करता है, हमेशा माइक ले लेता है, बोलते रहता है। तो माइक वाल्ट्ज। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विझिंझम विझिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? ठीक है, ये इंटरनेशनल जो है ये है बंदरगाह है तिरुवनंतपुरम में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2025 में कौन टॉप पर रहा है? ये रहा है नॉर्वे। और भारत का स्थान कितना था? तो प्रेस में था 151 और पीस में कितना है? 15। शांति में कितना है? 115। रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया है। और अभी हम लोग पढ़े थे एक इसका खोंगजोंग दिवस कहाँ मनाया गया था? ये मणिपुर में मनाया गया था। ठीक है। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये बता रहा है इसमें खुनियुंग पटामा लिसा लिस्वा डट्रुपुल को। तो ये मई में है, लेकिन करेंटली अभी पीवी सिंधु है। ठीक है, अभी 2026 में जो हम लोग देख रहे हैं फरवरी के आसपास, ये पीवी सिंधु है अभी। ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित कलिंगा सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता के 5वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये एफसी गोवा जीता है। किसको हराकर? जमशेदपुर एफसी को हराकर। इसमें आपको दिमाग में रखना है कि कलिंगा सुपर कप जो किस खेल से रिलेटेड है? ये है फुटबॉल से रिलेटेड। कलिंगा सुपर कप जो है इस बार कहाँ आयोजित किया गया था? ये भुवनेश्वर में किया गया था। और इसका विनर जो है कौन है? वो एफसी गोवा है। और किसको हराया था? वो जमशेदपुर एफसी को हराया था। भारत में किस नदी पर बगलिहार डैम से पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोक दिया गया है? तो ये चिनाब नदी पर है। भारत ने किस देश में निर्मित IGLAS इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो इग्ला एस क्या है? मिसाइल सिस्टम है और वो रूस से खरीदा है। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? ये तेलंगाना में किया गया है। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये है महाराष्ट्र। AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव जो है भारत में पहली बार कहाँ रखा गया है? ये है छत्तीसगढ़ में। देश के पहले AI बेस्ड डेटा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य के लखकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? ये है कर्नाटक। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड जो है, दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड जो है किसे मिला है? ये सर्वप्रिया सांगवान को मिला है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश हमारा प्यारा भारत है। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण कहाँ किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद में। देश के सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा। तो सरकारी स्कूल में हर जगह जो है AI का देगा एजुकेशन, ये देगा UAE। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? मतलब किया गया, ये किया गया है तेलंगाना में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना में। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? ये आंध्र प्रदेश में होगा। सुदीरमन कप किसने जीता? सुदीरमन कप जो है ये चाइना जीता है दक्षिण कोरिया को हराकर। और सुदीरमन कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। 5 मई को व्यापारी दिवस मनाया जाएगा, कौन घोषित किया है? ये क्या है? तमिलनाडु। तीरंदाजी विश्व कप जो 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है संघाई में। रंगछरा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? ये बना है त्रिपुरा। ISA का 27वां सदस्य कौन बना है? अंगोला। त्रिशूल पूरम उत्सव मनाया गया है केरल में। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? ये भारत किया है। ठीक है।
कौन सी राज्य अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? उत्तर प्रदेश। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 7 मई को बनाया गया है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है आइसलैंड। ठीक है। और हम लोग पढ़े थे अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें कौन था? नॉर्वे था टॉप पर। ठीक है। भारत का क्या रैंक था? भारत का रैंक था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151, और पीस में कितना था भारत का? 115। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पर कौन है? आइसलैंड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 130। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का स्थान है 134। ठीक है। 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ठीक है। 8 मई 2025 को किसने नया पोप चुना है? किसे नया पोप चुना गया है? तो ये रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट हैं, उनको चुना गया है। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो ये केरल गवर्नमेंट जो है चालू किया है। विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? ये है INS अर्नला। ठीक है। अर्नाला। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया? ये क्या है? भूटान। ठीक है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो कि तेलंगाना में आयोजित किया गया था, तो इसमें मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है सोनू सूद को। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया का सबसे मूल्यवान क्रिप्टो क्या है 2025 का? यह है बिटकॉइन। अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप कौन है? बिटकॉइन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये भारतीय फुटबॉल महासंघ में जो है ये सुभाषिष बोस और सौम्या गुगलोथ को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा सिंगापुर। ठीक है। समुद्री रक्षा प्रदर्शनी में कौन गया था भैया? ये गया था INS किल्टन। कहाँ गया? सिंगापुर गया। और रक्षा प्रदर्शनी था क्या? IMDEX 2025। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को किया, अभी हम लोग बताए थे। और राष्ट्रीय शोक दिवस 28 अप्रैल को कौन मना रहा है? ये मना रहा है ईरान। ठीक है। हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है किस राज्य सरकार ने? ये किया है कर्नाटक। गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा किसने की है? किस देश ने? यह है आपका इजराइल। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय के कौन सा वर्षगांठ को मनाया गया? ये 80वां। ठीक है, 80। तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है दुनिया का? ये है भारत। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? कोझिकोड। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार करेगा? मतलब कर रहा है, ये कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। और हम लोग पढ़े थे अभी अरुणाचल प्रदेश का 27 में से 16 जिला था जो कि मलेरिया मुक्त हो गया था। ठीक है। 9 मई 2025 को क्वाड देशों में, क्वाड में कौन कौन आता है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA आता है। और ये क्वाड देशों का जो कहाँ पर टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक किया गया है, ये होनोलुलु में किया गया है। ठीक है।